हेलो गाइस, माय नेम इज़ लकी एंड यू आर वाचिंग रेस्पो ड्राइव। तो गाइस, वीर महान का तगड़ा एक्शन देखने को मिला आज की मंडे नाइट रॉ में। उसके बाद कोडी रोड्स वर्सेस मिज भी हुआ। बहुत कुछ खास चीज़ें हुई आज की मंडे नाइट रॉ में। जानने के लिए वीडियो को देखना है लास्ट तक। तो गाइस, आज मंडे नाइट रॉ की ओपनिंग करते हैं। रिडल आते हैं और बहुत इमोशनल वो लगे। वो कहते हैं कि बहुत भारी मन से मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच खड़ा हूँ। उसके बाद वो तारीफ़ करते हैं रैंडी ऑर्टन की, जो आज मंडे नाइट रॉ में नहीं आ पाए इंजरी की वजह से। उसके बाद उन्होंने द ऊसोस की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा वो एक हेल ऑफ टीम है और हेड्स ऑफ करते हैं द ऊसोस को। उसके बाद जोश में ही वो रोमन रेंस को कह गए ट्रैश ऑफ पीस ऑफ ट्रैश, सॉरी। और इसके बाद इनका मैच होना था। रिडल ने ज्वाइन किया था यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। वहीं सैमी ज़ेन आए थे द ऊसोस के साथ। इसके बाद ये मैच शुरू हुआ। मैच बहुत बढ़िया जा रहा था। एंडिंग मोमेंट पे द ऊसोस चले गए रिंग छोड़ के, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के यहाँ पे रिडल ने RKO लगा दिया सैमी ज़ेन को और सुरकार जीत लिया ये बड़ा मैच। इसके बाद गाइस बॉबी लेस्ली आए, क्योंकि उन्होंने चैलेंज देना था ओमास को। थोड़ी देर बाद ओमास और MVP ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे सीधा चैलेंज ठोक दिया बॉबी लेस्ली ने। उन्होंने MVP को कहा कि हम दोनों के बीच एक मैच हो, जो जीतेगा वो एक स्टिपुलेशन चूज़ करेगा, हेल इन अ सेल, जो एक मैच होगा ओमास वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच। और ये ऑफिशियल भी कर दिया WWE ने। और अब आगे मंडे नाइट रॉ में ये मैच होना था। इसके बाद गाइस बैक स्टेज एक सेगमेंट दिखाया जाता है जिसमें बेकी लिंच होती है एडम पीरिस के साथ, और वो एक और मौका मांगती है। एडम पीरिस ने कहा कि उन्हें एक और मौका मिलता है। अगर वो आज असूका को हरा देती है तो हेल इन अ सेल में मैच बन जाएगा ट्रिपल थ्रेट मैच, जो बियांका ब्लेयर के साथ रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच होना था। इसके बाद गाइस जजमेंट डे आती है रिंग में, और वो एक छोटा सा प्रोमो काटती है और ये लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं। रिया रिप्ली और डेमिन प्रीस्ट का कहना यह था कि हम लोग बहुत खुश है कि हमने जजमेंट डे को यहाँ ज्वाइन किया। एज भी कहते हैं कि किसी को भी अगर आना है तो वो आ सकता है और अपने आप को बचा सकता है जजमेंट डे में आकर। इसके बाद गाइस मिक्स टैग टीम मैच था जिसमें एजे स्टाइल एंड लिव मॉर्गन वर्सेस डेमिन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली थे। आमने सामने मैच दोस्तों बहुत बढ़िया जाता है, लेकिन एंड में यहाँ पे एज की डिस्ट्रैक्शन और हेल्प की वजह से रिया रिप्ली ने पिन कर दिया लिव मॉर्गन को। मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पे जजमेंट डे ने बुरी तरह से अटैक किया यहाँ पे एजे स्टाइल और लिव मॉर्गन के ऊपर। इसके बाद गाइस जेरी द किंग लॉलर आते हैं रिंग में और वो स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं वीर महान को, और वो वीर महान से कुछ क्वेश्चन पुट अप करते हैं। सबसे पहला वो क्वेश्चन पूछते हैं कि वीर महान, तुम मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स हो, ऐसे र्यूमर्स है, चलो मैं तुम्हें मौका देता हूँ इन सारे र्यूमर्स को तोड़ दो। इसके ऊपर भाई कोई कुछ नहीं कहते हैं यहाँ पे वीर महान। इसके बाद वीर महान से पूछते हैं किंग लॉलर की तुम बताओ कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है। इसके ऊपर भी कुछ नहीं कहते हैं यहाँ पे वीर महान। मुझे भी थोड़ा अटपटा सा लग रहा था कि क्या वीर महान के पास प्रोमो स्किल नहीं है, क्या वह बोल नहीं सकते, थोड़ा अजीब लग रहा था। इसके बाद फिर से यहाँ पे जेरी द किंग लॉलर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि तुम मिस्टीरियस फैमिली को टारगेट क्यों कर रहे हो। इसके ऊपर भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा यहाँ पे वीर महान ने। उन्होंने इतना कहा कि रे मिस्टीरियो लेजेंड है, लेकिन वो बचाने में लगा हुआ डोमिनिक मिस्टीरियो अपने बेटे को। इस प्रकार वो बीक बन जाता है। इसके बाद गाइस जेरी द किंग लॉलर हल्के में ही ले रहे थे हमारे वीर महान को। वो ऐसे ही कुछ कैजुअल प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे थे और उनका वो देखने को भी मिल रहा था उनके चेहरे के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे वीर महान को आ जाता है गुस्सा। वो कहता है कि मैं एक्सप्लेन करूं कि मैं क्या हूं, क्यों ना मैं तुम्हें शो कर दूं कि मैं क्या चीज़ हूँ। उसके बाद वो अटैकिंग मोड में आ जाते हैं और किंग लॉलर के चक्के यहाँ छूट जाते हैं, लेकिन मिस्टीरियो फैमिली यहाँ पे आ जाती है और वो अटैक कर देती है वीर महान के ऊपर। थोड़ी देर इनके बीच ओवरऑल भी होती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे वीर महान चले जाते हैं और बहुत तगड़े वाली वार्निंग दे दिया इन दोनों को कि बहुत हो गया तुम्हारा और तुम्हारा। इसके बाद वो चले जाते हैं गुस्से में उनको देखते हुए बैक स्टेज की ओर। इस बार दोस्तों ये सेगमेंट हुआ ख़त्म। इसके बाद गाइस मैच हुआ अलेक्सा ब्लिस वर्सेस निकी ASH के बीच, और ये मैच शॉर्ट सा ही गया और अलेक्सा ब्लिस ने इस मैच को जीत भी लिया है।
इसके बाद गाइस मैच हुआ कोडी रोड्स वर्सेस द मिज के बीच। ये मैच अभी चल रहा था कि बीच मैच में यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने फिर से एक बार कोडी रोड्स के ऊपर बुरी तरह अटैक कर दिया। इसके बाद गाइस एजीकेएल वर्सेस चैड गेबल का मैच हुआ जिसमें ओटिस और केविन ओवन की बार बार डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल रही थी। इसके ऊपर रेफरी कर देते हैं दोनों को रिंग साइड से बाहर। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के एजीकेएल ने चैड गेबल को हरा दिया। इसके बाद केविन ओवन ने सीधा सीधा हेल इन अ सेल मैच के लिए चैलेंज ठोक दिया है एजीकेएल को। इसके बाद गाइस मैच हुआ बॉबी लैस्ली वर्सेस एमवीपी के बीच। जो इस मैच को जीता उसे अपॉर्चुनिटी मिलती एक स्टिपुलेशन बनाने की, जो हेल इन अ सेल में मैच होना है बॉबी लैस्ली वर्सेस ओमास। एंडिंग मोमेंट में होता कुछ इस तरह दोस्तों कि जब ओमास अटैक कर देते हैं यहाँ पे बॉबी लैस्ली के ऊपर, रेफरी ने चीज़ देखी नहीं होती है, बॉबी लैस्ली उलझ जाते हैं ओमास के साथ। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर एमवीपी चले जाते हैं रिंग में और काउंट आउट विक्ट्री हो जाती है यहाँ पे एमवीपी की। अब इस तरह दोस्तों एमवीपी ही स्टिपुलेशन तय करेंगे हेल इन अ सेल मैच के लिए। हालांकि मैच के बाद यहाँ पे बॉबी लैस्ली ने अटैक किया एमवीपी के ऊपर। भाई दोस्तों मेन इवेंट की बारी। मेन इवेंट में मैच था असूका वर्सेस बेकी लिंच और इस मैच की स्टिपुलेशन ये थी कि अगर बेकी लिंच इस मैच को जीत जाती है तो वो ऐड जो है कि असूका वर्सेस बियांका ब्लेयर का जो मैच हो रहा था हेल इन अ सेल मैच दोस्तों बहुत बढ़ गया और एंडिंग मोमेंट में बेकी लिंच ने चालाकी से इस मैच को जीत लिया। अब वो ऐड हो गया इस मैच में, अब ये बन गया ट्रिपल थ्रेट मैच। तो इस तरह दोस्तों आज की मंडे नाइट रह गई और यार बहुत बढ़िया की मंडे नाइट रह गई। वीर महान का भी अच्छा सेगमेंट देखने को मिला और नेक्स्ट वीक के लिए भी काफ़ी चीज़ें ऑफिशियल कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, बढ़िया पसंद आई तो शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर और एस पर ड्राइव कर लीजिए सब्सक्राइब।